आज की कहानी का नाम है फैसला। दोस्तों, इसमें आपको पता चलेगा कि सच्चा फैसला कैसे किया जाता है। कई वर्ष पहले एक घने जंगल में 4 चोर रहते थे। चोर अपना चुराया हुआ धन एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज्यादा करते थे। कुछ सालों बाद उनका मन चोरी चकारी से ऊब गया। वे खूब चोरी से परेशान हो गए। एक चोर बोला, मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। एक ने अपना दुखड़ा रोया। दूसरा बोला, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत सच्ची जिंदगी जिए। दूसरे चोर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बहुत अच्छा, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहां हमें कोई जानता भी नहीं हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। तीसरा चोर भी बोलता है। 3 चोरों को तो ये सुझाव पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि वे जंगल छोड़ देंगे। लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर में पहुंचे और वहां एक धर्मशाला छत्रम में रुक गए। उनमें से 2 शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए निकल पड़े। जल्द ही उन्होंने एक वृद्ध औरत का घर देखा, जो आरामदेह तो लगता ही था, उनके लिए ठीक भी था। दोनों ने छत्रम लौटकर अपने साथियों से वर्दा के घर जाकर जिक्र किया। बताया कि वर्दा का घर बहुत अच्छा है। तभी चारों चोर सहमत हो गए और उस घर के लिए निकल पड़े। हम चारों व्यापारी हैं, वे चारों चोर उस वृद्ध औरत के पास जाकर बोले, और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया है और इसके कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। चोर अपनी बात रखते हैं। हाँ, हम अब जब यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। दूसरा चोर बोला। बुढ़िया बहुत खुश थी और उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी की। उसे कहाँ पता था कि ये चारों चोर हैं। आप यहाँ जब तक चाहे रह सकते हैं। बुढ़िया मुस्कुराई और प्रसन्न हुई कि उसे अच्छे किराएदार मिल गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वे बहुत नेक और सच्ची औरत हैं, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पैसा भरा बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया और बोले, कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त है, इसे देना तभी जब हम चारों चोर साथ में मांगने आए। ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, बुढ़िया ने बर्तन लेते हुए कहा। वह अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने जमीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापस मिट्टी से ढक दिया। चारों चोर कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चले गए। जल्द ही वे काफी थक गए और बुढ़िया के घर से कुछ ही दूरी पर खड़े वट वृक्ष के नीचे सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहां से निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले ली जाए। पर 3 चोर तो बहुत थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी ही घड़ी की प्रतीक्षा में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तो ये बर्तन तभी दूंगी
जब तुम चारों इकट्ठे आओगे, वह मना करती हुई बोली। उस चोर के दिमाग में एक विचार आया। मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर केले के पेड़ के तले बैठे हैं, आप खुद ही पूछ ले, उसने राय दी है। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। क्या आपने अपने दोस्त को बर्तन लाने भेजा है? वह चिल्लाई। जी कृपया उसे दे दीजिए, तीनों चोरों ने जवाब दिया, पेड़ के नीचे बैठे बैठे ही। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा, जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। उस चोर को फावड़ा देते हुए बोली कि पिछवाड़े से खोद कर बर्तन निकाल ले। इतना कहकर वह अपने घर के काम में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले वाले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे। काफी वक्त बीत चुका था और उनके साथी का कुछ पता नहीं था। तीनों बुढ़िया के घर गए। हमने अपना साथी एक बर्तन लाने के लिए भेजा था, वह कहाँ है? उन्होंने पूछा बुढ़िया से। बुढ़िया बोली, मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए कुदाली दी थी, उसने आपको बर्तन नहीं दिया? बुढ़िया बहुत हैरान हो गई। तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। हमने आपको कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए, आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता है कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है, वह तीन चोर बोले। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वे तीनों उसे शहर के न्यायाधीश के पास ले गए और बुढ़िया की शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से तीनों को नुकसान हुआ है, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोती हुई घर लौट आई। इस बीच राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने शहर के दौरे पर थे। इस बात का किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए और उसे रोने का कारण पूछने लगे। उसी समय आसपास ही कुछ लड़के खेल रहे थे और उनका अगुआ था रमन। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उसने भी सुनी। भगवान करे उन तीनों को तुम्हारे साथ सुलूक करने की सजा मिले, रमन बोला। यह सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रमन से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है। रमन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाएगा। अगले ही दिन महल में दरबार लगा। रमन न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। उसने चोरी की पूरी कहानी सुनी। तुम्हारी शर्त यह थी नी कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओ। रमन के प्रश्न पर तीनों ने हामी भर दी। बहुत अच्छा, वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं, पर यहाँ तो तुम सिर्फ 3 हो। जाओ अपना चौथा साथी लेकर आओ, जिसे शर्त पूरी की जा सके। रमन ने आदेश दिया। शाबाश, क्या फैसला दिया है। राजा ने रमन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तुम छोटे हो पर समझदार बहुत हो। आज से तुम मर्यादा रमन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे मुकदमों के फैसले किया करोगे। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।